नमस्कार, मैं विष्णु शर्मा आप सभी का आपके ही अपने चैनल विष्णु एडीपी में हार्दिक स्वागत करता हूं। यदि आप बार बार असफल हो रहे हैं, असफलता से निराश हैं, तो आज की स्टोरी आप जरूर सुने, जरूर देखें आज की वीडियो। आपको आज बहुत ही ज़्यादा मोटिवेशन मिलने वाला है, बहुत ज़्यादा मोटिवेट होने वाले हैं। आज की स्टोरी में आपको बहुत सारे हमेशा कहते वोकेबलरी मिलने वाले हैं, ग्रामर, टेंसेस, हर चीज़ यहाँ पे हम कवर करने वाले हैं। स्टोरी तो बहुत ही अच्छी है, मोटिवेशनल स्टोरी है। सबसे पहले ये जो स्टोरी का टाइटल क्या है, डोंट बी डिस्करेज बाय फेलियर, यहाँ पे नहीं लिखा हुआ है बट मैं आपको बताता हूँ। इसका मतलब होता है असफलताओं से निराश ना हो, है ना। समवन वंस सेड समथिंग ट्रूली रिमार्केबल, किसी ने एक बार सचमुच में एक उल्लेखनीय बात की है, जिसे हम रिमार्केबल कहते हैं। कौन सी बात कही है, चलिए सुनते हैं। डू नॉट गेट डिसहार्टन बाय रिपीटेड फेलियर, यानी कि बार बार होने वाले असफलता से आप कभी भी निराश ना हो। बिकॉज समटाइम्स इवन द लास्ट की इन द बंच ओपन्स द लॉक, क्योंकि कई बार जो गुच्छे की आखिरी चाबी होती है वही ताला को खोल देती है। इसे निराश नहीं होना होता ना, कई बार बहुत सारी चाबी रखे, ताला खोलना चाहते हैं, 1 2 3 4 25 चाबी हो गया, लेकिन तो भी आप नहीं खुल रहा है। अंतिम चाबी मान लीजिए 26वां है, आप उसे हताश होकर छोड़ देते हैं कि कोई मतलब नहीं, इसमें से कोई भी चाबी नहीं हो सकता है। वही जो अंतिम चाबी है वही आपकी सफलता की कुंजी हो, चाबी हो और आपको सफलता दिला दे। तो कभी भी आपको निराश नहीं होना है। आज की स्टोरी से यही सीखने को मिलेगा। अ रिनाउंड लामा, रिनाउंड का मतलब होता है प्रसिद्ध, है ना, फेमस जिसे कहा जाता है। लामा, एक बौद्ध गुरु को लामा कहा जाता है। इन हिज ऑटोबायोग्राफी राइट्स, ऑटोबायोग्राफी जिसे हम कहते हैं आत्मकथा, खुद के बारे में जो कथा लिखते हैं उसे ऑटोबायोग्राफी कहा जाता है। तो अपने आत्मकथा में लिखते हैं, When I was 5 year old, जब मैं 5 साल का था। ओल्ड, जब ये देखिए 5 years साल बता रहा है तो ओल्ड लगाते हैं ना, बूढ़ा था, पुराना था, ऐसे नहीं बोलेंगे। My father once called me and said, मेरे पिताजी ने एक बार मुझे बुलाया और कहा। से का सेकंड हम said, कॉल का सेकंड called। तो ये पास्ट सिंपल टेंस में बात हो रही है, जहां पे सब्जेक्ट के बाद आपको वर्ब का सेकंड फॉर्म मिले। सन, बेटा, टुमारो मॉर्निंग एट 4 AM, है ना, कल सुबह 4 बजे। यू मस्ट बी रेडी, तुम्हें तैयार होना होगा, है ना, तैयार होना है। द सर्वेंट्स ऑफ आवर हाउस, हमारे घर के नौकर, विल टेक यू, तुम्हें ले जाएंगे। तो टेक यानी ले जाना, विल का यूज किया गया फ्यूचर टेंस, गागीगे, तुम्हें ले जाएंगे। टू प्रेपोजिशन है, कहां ले जाएंगे, द विद्यापीठ, जिसे हम स्कूल कहते हैं ना, तुम्हें स्कूल ले जाएंगे। इट इज द फाइनेस्ट इंस्टीट्यूशन, ये फाइनेस्ट यानी होता है बेहतरीन, सबसे बढ़िया संस्था है। वेयर, जहां मेनी मेंबर्स ऑफ आवर फैमिली, हमारे परिवार के बहुत से सदस्य, हैव स्टडीड, हैव स्टडीड प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है, हैव के बाद स्टडी का थर्ड फॉर्म स्टडीड, तो दिया है, लिया है, चुका है, चुकी है, पढ़े हैं या पढ़ चुके हैं, एंड गॉन और जा चुके हैं या गए हैं, दोनों आप यूज कर सकते हो। ऑन टू अचीव ग्रेट थिंग्स, ग्रेट थिंग्स यानी क्या होता है, बहुत ही, हम जिसे कहना चाहिए महान उपलब्धियां। तो हमारे परिवार के कई सदस्यों ने शिक्षा प्राप्त की है और महान उपलब्धियां उस स्कूल से हासिल की है, तो तुम्हें कल वहीं जाना है। यू नाउ हैव द चांस, है ना, तुम्हारे पास, अब हैव यानी है, अब तुम्हारे पास एक मौका है। द अपॉर्चुनिटी, एक अवसर है। टू मेक योर लाइफ एक्स्ट्राऑर्डिनरी, अपने जीवन को मेक यानी बनाने के लिए, एक्स्ट्राऑर्डिनरी जिसका मतलब असाधारण। टू अटेन द बेस्ट एजुकेशन, टू अटेन, तो टू के बाद यदि आप देखिए, टू के बाद कोई भी वर्ब हो, टू के बाद वर्ब हो, कोई क्रिया हो तो के लिए, टू ईट खाने के लिए, टू अटेन प्राप्त करने के लिए, टू मेक बनाने के लिए, ऐसे यूज किया जाता है। तो ध्यान रखेंगे, इन्फिनेटिव वर्ब कहा जाता है इसे। टू अटेन द बेस्ट एजुकेशन, सबसे अच्छी शिक्षा प्राप्त करने के लिए एक मौका है तुम्हारे पास। बट रिमेंबर, लेकिन याद रहे, वेन यू लीव टुमारो मॉर्निंग, जब तुम कल सुबह जाओगे, लीव यानी होता है उस जगह से निकलना, चले जाना, जब तुम सुबह यहां से निकलो, एंड सिट और बैठो, है ना, ऑन द हॉर्स, घोड़े पर, डू नॉट लुक बैक, पीछे मत देखना, पीछे मत देखना जब भी तुम कल सुबह निकलो। इन आवर फैमिली, हमारे परिवार में, नो वन हैज एवर लुक्ड बैक, किसी ने भी, एवर यानी कभी भी, लुक्ड बैक पीछे नहीं देखा है। हमारे परिवार में किसी ने भी कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। इफ यू डू, यदि तुम करते हो, यानी कि यदि तुम पीछे मुड़कर देखते हो, द डोर्स ऑफ दिस हाउस विल बी क्लोज फॉर यू फॉर एवर,
द डोर्स यानी दरवाजे ऑफ दिस हाउस इस घर के विल बी हो जाएंगे क्लोज यानी बंद हो जाएंगे फॉर यू तुम्हारे लिए फॉर एवर हमेशा के लिए बंद हो जाएंगे। रिमेंबर दिस वेल इसे अच्छे तरीके से याद रखना। मुड़कर देखोगे तो हमेशा के लिए दरवाजा बंद हो जाएगा। दिस वॉज अ 5-year-old चाइल्ड बीइंग टोल्ड सच सीरियस एंड हार्श वर्ड्स हिज फादर कंटिन्यूड, है ना। दिस वॉज अ 5-year-old चाइल्ड, यह एक 5 साल के बच्चे के लिए, है ना, बीइंग टोल्ड यानी कहा जा रहा था, सच सीरियस यानी ऐसा एक गंभीर, एंड हार्श वर्ड, हार्श यानी होता है बहुत ही कठोर शब्द, हिज फादर कंटिन्यूड अब उसके पिताजी ने आगे कहा, है ना। तो यहाँ पे आप देखिए अब उसके पिताजी क्या कह रहे हैं आगे। सोचिए 5 साल के बच्चे को ऐसा कहा जा रहा है। ऑल्सो नोन दिस और बता रहे हैं यह भी जान लो, योर मदर विल नॉट बी एट द डोर टुमारो, तुम्हारी माँ विल नॉट बी यानी नहीं होगी, एट प्रपोजिशन है, द डोर टुमारो यानी दरवाजे पर कल तुम्हारी माँ नहीं होगी। सी वॉन्ट कम टू सी यू ऑफ बिकॉज इफ सी डज, देखिए सी वॉन्ट कम वो नहीं आएगी, तो विल नॉट को शॉर्ट में वॉन्ट कहा जाता है। हर बार बताता हूँ, जैसे कि मैंने कहा कि हर बार नए नए सब्सक्राइबर जुड़ते हैं उन्हें जानना, विल नॉट नहीं गा नहीं गी, है ना, यू विल नॉट ईट तुम नहीं खाओगे, यू विल नॉट गो तुम नहीं जाओगे, उसी को शॉर्ट में वॉन्ट बोल देते हैं। सी वॉन्ट कम वो नहीं आएगी, टू सी, है ना, सी ऑफ, है ना, सी ऑफ यानी होता है हम क्या बोल सकते हैं, विदा करने के लिए उसे सी ऑफ कहते हैं, तुम्हें छोड़ने के लिए नहीं आएगी, बिकॉज क्योंकि, इफ सी डज यदि वो ऐसा करती है ना, यदि तुम्हारी माँ ऐसा करती है, योर आइज में टीयर अप, है ना, मे यानी हो शायद सकता है तो मे का यूज क्या आता है, तो आपकी आंसू में शायद आंसू आ जाएंगे, एंड सो विल हियर्स और आंखें हर्ष उसके आंखों में भी आंसू आ जाएंगे। ये देखिए तो बोले कि भाई तुम्हारी माँ तुमको देखने नहीं आएगी, तुम्हारे आंख में भी आंसू आ जाएंगे और तुम्हारी माँ के आंखों में भी आंसू आ जाएंगे। उसने यही कहा। यू विल बी टेम्पटेड टू टर्न बैक अगेन एंड अगेन, टेम्पटेड यानी होता है लालच आना की चीज के लिए टेम्पटेड कहा जाता है ना। आप बार बार पीछे मुड़ने के लिए प्रेरित होंगे, आपका मन करेगा बार बार पीछे मुड़ने का, अगेन एंड अगेन बार बार। दैट वुडंट बी राइट ये सही नहीं होगा, तो विल नॉट बी तो वुडंट बी, पास्ट में फ्यूचर की बात करें तो विल की जगह वुड का यूज करते हैं, तो ठीक है, विल नॉट को वुड नॉट यूज किया गया है, ये सही नहीं होगा। तुम्हारा मन करेगा बार बार पीछे देखने का लेकिन ये सही नहीं होगा। आई विल ऑल्सो नॉट बी देयर, मैं भी वहां नहीं रहूंगा, पिताजी बोल रहे कि मां तो नहीं रहेगी, मैं भी वहां नहीं रहूंगा। बट आई विल बी वॉचिंग ओवर यू, लेकिन मैं तुम पर नजर रखूंगा, वॉचिंग ओवर यू तुम पर नजर रखूंगा। सो डोंट टर्न बैक, इसलिए पीछे मत मुड़ना, और या फिर नहीं तो ऐसे यूज किया था, द डोर्स ऑफ दिस हाउस विल बी परमानेंटली, जिसे हम बोलते हैं कि हमेशा के लिए, उसे परमानेंटली कहा जाता है। शट फॉर यू, शट यानी बंद हो जाना, तुम्हारे लिए बंद हो जाएंगे, इसलिए पीछे मुड़कर नहीं देखना, नहीं तो घर के दरवाजे हमेशा के लिए बंद रहेंगे। द चाइल्ड हैड नो चॉइस, बच्चे के पास हैड यानी था, नो यानी नहीं, कोई विकल्प नहीं था, उसके पास कोई ऑप्शन नहीं था। ही केप नोडिंग क्वाइटली इन एग्रीमेंट, नोडिंग यानी होता है हामी में सर हिलाना, हाँ बोल के सिर हिलाते उसे नोट करना होता है, नोडिंग, है ना। ही केप नोडिंग क्वाइटली चुपचाप, अग्रीमेंट यानी हम बहुत सहमति में, वह चुपचाप सहमति में सिर हिलाता रहा। द नेक्स्ट मॉर्निंग एट 4 AM, अब कल सुबह आ गया जिसकी बात हो रही थी, अगले सुबह 4 बजे, ही वॉज रेडी, वो तैयार था। सीटेड ऑन द हॉर्स, घोड़े पर बैठकर। द हाउस सर्वेंट्स वर एस्कॉर्टिंग हिम टू द विद्यापीठ, है ना, एस्कॉर्ट करने यानी क्या होता है, सुरक्षा के साथ किसी को ले जाना, उसे एस्कॉर्ट करना बोलते हैं, एस्कॉर्टिंग सुरक्षा के साथ, है ना। विद्यापीठ क्या कर रहे थे, ले जा रहे थे, वर्ग के साथ एनी फॉर्म है, विद्यापीठ ले जा रहे थे। ऑन द वे, रास्ते पर। दे केप रिमाइंडिंग हिम, उन्होंने बार बार उसे याद दिलाते रहे ना, केप रिमाइंडिंग हिम, उसे बार बार याद दिलाते रहे। डोंट लुक बैक, पीछे मत देखो, बिकॉज योर फादर इज वॉचिंग यू फ्रॉम द रूफ टॉप, रूफ टॉप यानी छत को रूफ टॉप कहा जाता है। पीछे मत देखो क्योंकि तुम्हारे पिताजी छत से तुम्हें देख रहे हैं। उस 5 साल के बच्चे को ऐसे समझा रहे हैं।
ही कैन सी, वह देख सकते हैं, कौन? उसके पिताजी देख सकते हैं, यू यानी तुम्हें, अंटिल यू रीच दैट फार ऑफ टर्न इन द रोड, है ना, जब तक तुम सड़क के दूर मोड़ में नहीं पहुंच जाते तब तक वो तुम्हें देख सकते हैं। इफ यू टर्न बैक, यदि तुम पीछे मुड़ गए, द डोर्स ऑफ योर होम विल बी क्लोज फॉर एवर, फिर वही वाली बात, तुम्हारे घर के दरवाजे हमेशा के लिए बंद हो जाएंगे। दैट 5 years old boy held himself together and didn't look back, है ना, उस 5 साल के छोटे बच्चे ने खुद को संभाला, है ना, हेल्ड, खुद को संभाला और पीछे नहीं देखा। हाफ वे थ्रू द जर्नी, यानी यात्रा के आधे रास्ते पर, द सर्वेंट एक्सप्लेन फर्दर, नौकरों ने आगे बताया, एक्सप्लेन यानी समझाना किस चीज को, फर्दर यानी आगे, आगे समझाया। द इंस्टीट्यूशन यू आर हीडिंग टू विल हैव एन एंट्रेंस एग्जाम, अब बोल रहे हैं द इंस्टीट्यूशन यानी कि जिस संस्थान में यू आर हीडिंग यानी तुम जा रहे हो, टू विल हैव एन एंट्रेंस एग्जाम, एक प्रवेश परीक्षा होगी। एंट्रेंस एग्जाम होता है ना, बड़े बड़े स्कूल में पहले एग्जाम लेते हैं, उसके लायक है तो ही एडमिशन देते हैं, ऐसे भी स्कूल होते हैं, तो उसे एंट्रेंस एग्जाम का है प्रवेश परीक्षा, तो वहां प्रवेश परीक्षा होगी। ओनली इफ यू पास इट विल यू बी एडमिटेड, सिर्फ तभी तुम्हें दाखिला मिलेगा जब तुम पास हो जाओगे। इफ नॉट, और यदि नहीं, यू विल बी सेंट अवे, तुम्हें वापस भेज दिया जाएगा। सेंट अवे यानी वहां से वापस भेज देना। यू कांट गो बैक होम, तुम वापस घर नहीं जा सकते। इफ यू फेल द टेस्ट, यदि तुम परीक्षा में फेल हो जाते हो, वॉट विल यू डू, तुम क्या करोगे। सो यू मस्ट पास, इसलिए तुम्हें उत्तीर्ण होना ही होगा। मस्ट यानी एकदम जरूरी है, होना ही है, इसलिए तुम्हें पास होना ही होगा। फेल होगे तो घर में वापस लेंगे नहीं, और यहाँ पास होना ही होगा। क्या करोगे घर 5 साल के बाद, मतलब 5 साल के हो, क्या ही करोगे फेल हो जाओगे तो। अगेन, फिर से, द बॉय नोडेड इन अग्रीमेंट, फिर बेचारा बच्चा 5 साल का सहमति से सिर हिलाया, हाँ पास होना पड़ेगा। When they reached the विद्यापीठ, जब वे स्कूल पहुंचे, रीच का सेकंड रीच्ड, द हेडमास्टर सेड, से का सेकंड सेड होता है, तो हेडमास्टर जिसे हम प्रधान पाठक बोलते हैं, प्रधान पाठक ने कहा, सन बेटा, द टाइम फॉर द एंट्रेंस एग्जाम हैज कम, आ चुका है, हो गया है, ऐसे उसका था हैज कम, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है, कम फर्स्ट फॉर्म भी होता है, कम थर्ड फॉर्म भी होता है। तो उसने बोला कि बेटा प्रवेश परीक्षा का समय आ गया है। इफ यू पास, यदि तुम पास हो गए, यू विल बी एडमिटेड, तुम्हें दाखिला, तुम्हारा दाखिला हो जाएगा। इफ नॉट, गो योर गो योर वे यानी अपने मार्ग पर चले जाओ, नहीं तो अपने रास्ते जाओ। वी वॉन्ट स्टॉप यू, वॉन्ट आपको बता दी ना, वॉन्ट क्या है, विल नॉट, वी वॉन्ट स्टॉप यू, हम तुम्हें नहीं रोकेंगे। द चाइल्ड आस्क्ड, बच्चे ने पूछा, वॉट डू आई नीड टू डू, मुझे क्या करना होगा। द हेडमास्टर रिप्लाइड, प्रधान पाठक ने जवाब दिया, उत्तर दिया, गो टू द मेन गेट, मुख्य दरवाजे पर जाओ। सिट, बैठो, इन अ मेडिटेटिव पॉस्चर, जिसे हम क्या बोल सकते हैं, ध्यान मुद्रा, मेडिटेटिव पॉस्चर, ऐसे ऐसे है ना, पैर घुटना, पैर मोड़ के पालती मार के, ऐसे वो अलग अलग रहता है। तो ध्यान मुद्रा में बैठो। एंड क्लोज योर आईज, और अपने आंखें क्या कर देना है, बंद कर लो। डोंट ओपन देम अंटिल आई से सो, तब तक जब तक मैं ना कहूं इसे मत खोलना, आंखें बंद कर लेना। द बॉय सेड, ऑल राइट, लड़के ने कहा ठीक है। ही वेंट एंड सेट नियर द गेट, वह गया, गो वेंट गॉन, तो सेकंड हम वेंट का यूज करें, पास सिंपल टेंस है। सिट का सेकंड हम सेट हो गया, नियर यानी पास में, द गेट दरवाजे के पास बैठा। क्लोज्ड हिज आईज, अपनी आंखों को बंद किया। एंड वेटेड, और इंतजार किया। ही रिमेंबर्ड ही वॉज नॉट टू ओपन हिज आईज अंटिल टोल्ड टू, उसे याद आया कि जब तक कहा ना जाए उसे आंखें नहीं खोलनी है। 15 मिनट्स पास्ड, 15 मिनट गुजरे। देन 20, फिर 20 मिनट। फ्लाइज स्टार्टेड बजिंग अराउंड, और जो मक्खियां हैं उसके आसपास, बजिंग यानी क्या था, भिनभिनाना, भिनभिनाने लगी मच्छर। मॉस्किटोज बिट हिम, और मच्छर ने उसे काटा। तो ये बिट क्या है, बाइट, BIT बाइट होता है ना, तो वही जो बाइट है उसका सेकंड फॉर्म बिट होता है। बाइट यानी काटना, बिट यानी काटा। मच्छरों ने उसे काट लिया। He was tempted many times to open his eyes,
है ना, उसने कई बार उसकी इच्छा हुई अपने आंखें खोलकर देखने की, टू सी, देखने की, व्हाट वॉज गोइंग ऑन, क्या हो रहा है। बट ही डिडेंट, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया। कई बार आंखें खोलकर देखने को चाहा कि क्या हो रहा था आखिर, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया। अदर चिल्ड्रन एट द स्कूल वॉक पास्ट, है ना, स्कूल के अन्य बच्चे उसके पीछे से गुजरते रहे, जंपिंग, कूदते रहे, प्लेइंग, खेलते रहे, क्रिएटिंग नॉइज, आवाज करते रहे, शोर करते रहे, ट्राइंग टू डिस्ट्रैक्ट हिम, और उसे डिस्ट्रैक्ट करने ने क्या होता है, जिसे हम बोल सकते हैं भटकाने की कोशिश करते रहे। बट द बॉय डिड नॉट बज यानी क्या होता है, जब टस से मस नहीं हुआ, लेकिन उसे कोई फर्क नहीं, टस से मस नहीं हुआ। 1 hour, 2 hour, 3, 4, 5, 6 hour पास, इसे आप आवर्स भी बोल सकते हैं, आवर्स भी बोल सकते हैं, बट हावर्स नहीं बोलना है, एच आपको नहीं पढ़ना है। आप आवर्स भी बोल सकते हैं, आवर्स भी बोल सकते हैं, दोनों सही प्रोनाउंसिएशन है, एच को आपको नहीं बोलना है। 1 घंटे, 2 घंटे, 3, 4, 5, 6 घंटे बीत गए। आफ्टर 6 hours, 6 घंटे के बाद, द हेडमास्टर केम एंड सेड, प्रधान पाठक आए और बोले, सन ओपन योर आईज, बेटा अपनी आंखें खोलो। द चाइल्ड ओपन हिज आईज, बच्चे ने आंखें खोली। द हेडमास्टर हग्ड हिम एंड ग्रांटेड हिम एडमिशन, प्रधान पाठक ने उसे गले लगा लिया, हग करना उसे कहते हैं हग्ड, है ना, एंड ग्रांटेड हिम एडमिशन, ग्रांट करने यानी किसी को कुछ चीज प्रदान करना, दे देना, और उसे प्रवेश दे दिया। ही सेड, और उसने कहा, अब गुरु जी है तो उन्होंने ऐसे सम्मान देने के लिए, बट ही यानी उसने, है ना, ही सेड, उन्होंने कहा, सन, बेटा, आई जस्ट वॉन्टेड टू सी, मैं बस देखना चाहता था, जस्ट यानी बस, वॉन्ट का वॉन्टेड होकर चाहता था, इफ की यदि, अ चाइल्ड हु कांट सिट स्टिल विथ आईज क्लोज, मैं बस देखना चाहता था कि जो बच्चा, है ना, थोड़ी देर के लिए आंख बंद करके स्थिर, फॉर अ शॉर्ट वाइल थोड़ी देर के लिए, मैं देखना चाहता था कि जो बच्चा थोड़ी देर के लिए भी आंख बंद करके स्थिर बैठ नहीं सकता, है ना, कह नहीं सकता, एवर लर्न एनीथिंग एट ऑल, वह कुछ भी नहीं सीख सकता। जो बच्चा कुछ देर आंख बंद करके नहीं रख सकता, वो कुछ भी नहीं सीख सकता। वन हु कैन नॉट कंट्रोल देमसेल्फ, जो व्यक्ति स्वयं पर नियंत्रण नहीं रख सकता, वॉट विल दे अचीव इन लाइफ, वो जीवन में क्या हासिल कर सकेगा। बट यू प्रूव्ड, है ना, इसे प्रूव पढ़ेंगे, प्रूव यानी साबित करना, सेकंड में प्रूव्ड, साबित किया, योर स्ट्रेंथ एट सच अ यंग एज, है ना, सच यानी ऐसा या इतना, ऐसे यूज किया जाता है, लेकिन आपने इतनी, है ना, कम उम्र में अपनी ताकत साबित कर दी, अपने ताकत को साबित कर दिया, सिद्ध कर दिया। द अदर किड्स यू सॉ, है ना, दूसरे बच्चे को तुमने देखा, दे वर सेंट ऑन पर्पस टू डिस्ट्रैक्ट यू, उन्हें भेजा गया था, पर्पस है ना, उद्देश्य से, डिस्ट्रैक्ट यू यानी उन्हें जानबूझकर भेजा गया था, उसे भटकाने के लिए। द बट यू रिमेन फॉर्म यानी दृढ़ बने रहना, कठोर, दृढ़ को फॉर्म कहा जाता है, लेकिन तुम दृढ़ रहे, एंड फॉलोड द रूल, और नियम का पालन किया, नॉट टू ओपन योर आईज, है ना, क्या नियम था, अपनी आंखें ना खोलने के नियम को पालन किया। इट्स अ शॉर्ट स्टोरी, एक छोटी सी कहानी है, बट इट टीचेस अ ग्रेट लेसन, लेकिन ये बहुत अच्छा शिक्षा देती है। देखते हैं भाई हमें क्या शिक्षा मिली इस कहानी से। डिटर्मिनेशन एंड सेल्फ डिसिप्लिन आर एसेंशियल इन लाइफ, है ना, जीवन में दृढ़ इच्छा शक्ति और जो आत्म अनुशासन होता है वो क्या है, बहुत ज्यादा आवश्यक है। खुद का अनुशासन होना चाहिए, कोई बोले चाहे मत बोले, अरे मम्मी ने तो ये नहीं कहा, पापा ने, अपने खुद का एक सेल्फ डिसिप्लिन आपका होना चाहिए। पता नहीं आप कितने लोग बना के रखे हैं, क्या क्या नियम है, चलिए देखते हैं। टुडे, आज, मेनी पेरेंट्स यानी तो पालक, माता पिता को पेरेंट्स कहा जाता है, बहुत से पालक रेज देयर चिल्ड्रन, अपने बच्चों को, परवरिश को रेज कहा जाता है ना, बड़ा करते हैं, विथ कॉन्स्टेंट स्माइल्स यानी एकदम लगातार मुस्कुराते हुए बड़ा करते हैं, वांटिंग टू शील्ड देम फ्रॉम डिस्कम्फर्ट, और उन्हें किसी प्रकार की परेशानी से बचाते हैं, है ना, तो शील्ड यानी होता है कवच बन जाना। दे डोंट वांट देम टू फेस स्ट्रिक्टनेस मतलब क्या होता है, जिसे हम बोलते हैं परेशानी, कड़ाई, उसे स्ट्रिक्टनेस कहा जाता है, और वे नहीं चाहते कि उनकी बच्चे सख्ती का सामना करें। बट दे फॉरगेट दैट बाय डूइंग सो, लेकिन वो ये भूल जाते हैं ऐसा करने से, दे आर मेकिंग देयर चिल्ड्रन वीक, वे अपने बच्चे को कमजोर बना रहे हैं। यदि आप एक पेरेंट हैं या जब भी बनेंगे, ये चीज को आप याद रखिए,
आप जितना ज़्यादा उन्हें सुविधा देंगे, जितना ज़्यादा फूल की तरह रखेंगे, उतना ज़्यादा आप उसे कमज़ोर बना रहे हैं। समटाइम्स, कई बार, टू इंस्टिल डिसिप्लिन इन चिल्ड्रन, पेरेंट्स नीड टू बी फर्म। तो कभी कभी अनुशासन स्थापित करने के लिए माता पिता को दृढ़ रहना पड़ता है, मजबूत रहना पड़ता है। दिस वॉज द स्टोरी फ्रॉम द ऑटोबायोग्राफी ऑफ अ 5-year-old हु सेड माई पेरेंट्स सेंड मी अवे। देखिए, ये एक 5 वर्ष के बच्चे की आत्मकथा की कहानी है, जिसमें उस बच्चे ने कहा, माई पेरेंट्स सेंड मी अवे, मेरे माता पिता ने मुझे दूर भेज दिया। उस बच्चे ने कहा, इंडीड, इसके बावजूद, जिसे बोलते हैं इंडीड, दे मस्ट हैव बीन हार्ट ब्रोकन, है ना। इंडीड का मतलब था सच्चाई, ये था, वास्तव में उसे इंडीड कहा जाता है। वो क्या थे? हार्ट ब्रोकन, जिसे हम बोलते हैं बहुत ज़्यादा दुखी होना, अंदर से वे बहुत दुखी थे। बट दे न्यू, लेकिन वो जानते थे, दैट की टू मूव फॉरवर्ड इन दिस वर्ल्ड, है ना, इस दुनिया में आगे बढ़ने के लिए, वन मस्ट बी स्ट्रांग फ्रॉम विद इन, उसे अंदर से मजबूत होना होगा। किसी को जीवन में, दुनिया में अगर आगे बढ़ना है ना, अंदर से उसे मजबूत बनाना पड़ेगा। एंड वंस अगेन, और एक बार फिर, आई रिपीट वॉट आई ऑफन से, मैं फिर वही दोहराता हूं जो मैं अक्सर कहता हूं, डू समथिंग सो एक्स्ट्राऑर्डिनरी, कुछ ऐसा असाधारण करो, दैट द वर्ल्ड वॉन्ट्स टू बी लाइक यू, कि दुनिया तुम्हारी तरह बनना चाहे। तो आपने देखा यहाँ पे उस बच्चे की दृढ़ इच्छा शक्ति थी। पहले तो उसे ऐसा बना दिया गया, माता पिता के प्रति ऐसे उन्हें मान के चलिए, जैसे बोलते हैं ना कि उनका प्यार ही खत्म हो जाना, उनको ऐसा, उसके मन में ऐसा डाल दिया गया कि माता पिता तुम अपने से दूर रखना चाहते हैं, और यदि तुम फेल हो जाते हो ना तो घर वापस भी नहीं लेंगे तुमको, यानी तुमको पास ही होना है। यानी ऐसे कठोर उनको शब्द कहा गया। क्यों कहा गया? ताकि वो बच्चा भी कठोर बन सके। कठोर बनने का मतलब क्या है? जो ये दुनिया है ना, आप सभी को पता है दुनिया कैसी है। उस दुनिया में यदि आपको जीना है ना, आपको सरवाइव करना है, तो आपको उसके लिए फर्म होना जरूरी है, आपको मजबूत बनना जरूरी है, आपको भीतर से मजबूत होना, ताकतवर होना जरूरी है। हम क्या करते हैं, बहुत से पालक, मैं भी करता हूँ और बहुत से पालक भी करते हैं, कि हम चाहते हैं कि थोड़ी सर्दी हो गई तुरंत दवाई दे दिए, है ना, नहीं ये पानी मत पियो, मिनरल वाटर पियो, ये खाना मत खाओ, वो बहुत सारी चीज़ें, मिट्टी में मत खेलो, है ना, इसको मत टच करो, बहुत सारी, इतनी सारी हम बंधन ने ऐसे पालते हैं, फूल की तरह पालते हैं। कब तक पालेंगे? जब तक भगवान ना करे हमारी उम्र लंबी हो, सबकी उम्र लंबी हो, लेकिन जब तक एज है तब तक हम करेंगे। लेकिन क्या हम हमेशा उसकी ऐसे पालन कर सकते हैं, ऐसे देखभाल कर सकते हैं? नहीं। कभी ना कभी तो हमें उसे अकेला एक स्कूल जाने देना होगा, कभी ना कभी कॉलेज के लिए छोड़ना होगा, कभी कहीं बाहर जॉब के लिए हमें अकेले उसे छोड़ना होगा। फिर वो क्या करेगा? तब तो आप वहाँ पे नहीं रहोगे, आप उसके साथ हमेशा नहीं रहोगे, उसके ऑफिस में नहीं रहोगे। लोग, दुनियादारी है ना क्या होती है, लोग कैसे बोलते हैं, कैसे धक्के खाने पड़ते हैं, कैसे चप्पलें रगड़नी पड़ती है, तब उन्हें समझ आता है। और लेकिन आपने तो उन्हें कभी इन सब चीज़ों का सामना कराया ही नहीं, कभी इन चीज़ों को उन्हें भोगने दिया ही नहीं। हमेशा जो चाहिए गिफ्ट में दे रहे हैं, ये चाहिए ले लो, वो चाहिए ले लो, ये खाना है खा लो। उन्हें कभी पैसों का महत्व समझ आया ही नहीं है, जो मन हो रहा है मिल जा रहा है। अब जब उन्हें कुछ चीज़ चाहिए, नहीं पैसा तो नहीं है, नहीं मिलेगा, अब उनकी आदत हो चुकी है वैसी लाइफ जीने की, तब उन्हें लगता है कि काश हमें पिताजी ने थोड़ा सा, माता पिता ने हमें थोड़ा सा स्ट्रांग बनाया होता, इतना कमज़ोर नहीं बनाया था। जो बच्चे बिल्कुल बाहर का चीज़ ना छूते हैं, ना खाते, ना पीते हैं, कभी ऐसी स्थिति आ जाती है कि भाई हमेशा मिनरल वाटर तो पिएगा नहीं, है ना, बाहर ऐसे जगह रहना पड़ता है कि वहाँ की पानी अलग रहता है, वहाँ का वातावरण अलग है, कभी धूप में खेलने दिए नहीं हो आपने, कभी कुछ करने दिया नहीं है उसे, तुरंत उसकी तबीयत खराब हो जाती है, बहुत जल्दी तबीयत खराब हो जाएगी। थोड़ा सा चलेगा थकने लग जाएगा, बहुत ज़्यादा परेशानी है, थोड़ा सा भी टेंशन आएगा बहुत ज़्यादा परेशान हो जाएगा। लेकिन जो अपने बच्चे को स्ट्रांग बनाते हैं, है ना, ज़्यादातर आप देखेंगे कि जो थोड़े से ग्रामीण इलाके के बच्चे, मजदूर वर्ग के बच्चे, ये सब बचपन से ये सब सीख जाते हैं, स्ट्रांग हो जाते हैं। क्यों? एक तो मजबूरी है, उनके माता पिता उनकी परवरिश वैसे नहीं कर सकते जैसे, है ना, सामान्य परिवार के बच्चे पालक कर सकते हैं। एक तो मजबूरी हो जाती है कि उन्हें धूप में खिलाना, धूल मिट्टी में खिलाना, सब चीज़, तो उनका शरीर वैसे ढल जाता है। अरे कुछ भी आ जाए, धूप आए, ठंड आए, बरसात, सब सह लेते हैं उनका शरीर। हमारे बच्चे थोड़े से पानी में क्या भीग गए, सर्दी हो जाती है, तुरंत हम दवाई पिला देते हैं, एंटीबायोटिक दे देते हैं, उनका शरीर भी एंटीबायोटिक का आदी हो जाता है और अपने से तबीयत को ठीक नहीं कर पाता।
तो हमें क्या करना है, अपने बच्चे को भी थोड़ा ना थोड़ा, है ना, ऐसे नहीं बोल रहे कि बिल्कुल कष्ट में ही डाल दो भाई उनको आप, लेकिन हर चीज़ को बहुत ही आसानी से उपलब्ध ना कराएं, किसी भी मांग को तुरंत पूरा ना करें, उसका महत्व सिखाएं, धैर्य करना सिखाएं कि हाँ अगले बर्थडे मिलेगा, अभी दे दो पापा ये नहीं है, नेक्स्ट बर्थडे में ही मिलेगा। धैर्य करना सिखाओ कि धैर्य रखना सिखाओ कि हाँ अगले साल तक इंतज़ार करना है। तो तब उनमें कभी सफलता नहीं मिलती तो धैर्य करना जब सीखे रहेंगे, कोई बात नहीं, भी सफलता नहीं मिली अगले साल मिल जाएगी, उनके मन में ये बात आएगी। नहीं तो आज गिफ्ट मिल गया, कल मिल गया, अरे मुझे तो नौकरी कल मिल जाना चाहिए, कैसे नहीं कैसे नहीं कैसे, वही टेंशन रहेगा उसको लाइफ में। तो बचपन में आप जैसे परवरिश करते जाएंगे ना, उसके जब उसकी उम्र आएगी, जब जवान होगा, जब उसे नौकरी करना है, बहुत सारे काम करना है, ये सब चीज़ उनको बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा। तो देखिए माता पिता ने अपने दिल पर पत्थर रखकर अपने बच्चे को भेजा, उस 5 साल के छोटे से बच्चे को भेजा था। तो आप लोग खैर अभी तो कहीं भेजना नहीं पड़ता है, बहुत से पेरेंट्स है बोर्डिंग भी भेज देते हैं, वो भी क्यों, अपने दिल पर पत्थर रख के ही भेजते, कोई परेशान होकर तो बहुत कम लोग भेजते हैं, भेज भी देते तो बाद में बहुत दुख होता है कहाँ कहाँ भेज दिए, लेकिन ये उनके भलाई के लिए डिसिप्लिन में रहेंगे और बहुत सारी अच्छी चीज़ें सीखते हैं। उनका लाइफ हम, है ना, उज्जवल करने के लिए अपना जो बोलना चाहिए मोह माया सब त्याग देते हैं। तो ये थी आज की स्टोरी, ये थी आज की मोरल। यदि थोड़ा भी पसंद आया हो प्लीज़ लाइक करेंगे, कमेंट करें। कभी आपको हार नहीं मानना है, दृढ़ इच्छा शक्ति रखनी है कि मुझे ये करना ही है, आप ज़रूर सफल होंगे। जैसे कि बच्चे ने सोचा कि जो हो जाए, कितनी परेशानियाँ आए, मुझे स्कूल में एडमिशन तो लेना ही लेना है, क्योंकि वापस तो घर में लेंगे नहीं और मैं अकेले कहाँ जाऊँगा। अब उसने परेशानी भी उसके मन में आ गई, दृढ़ इच्छा शक्ति थी, मुझे करके ही दिखाना है। आप भी ऐसी इच्छा शक्ति रखें, आपको भी सफलता जरूर मिलेगी। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, आपका दिन शुभ रहे। इसका PDF आपको टेलीग्राम में मिल जाएगा, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, उसे प्लीज़ आप लोग ज्वाइन कर लेंगे, फ्री है, फ्री में PDF मिल जाएगा। नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेंगे। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, आपका दिन शुभ रहे।